लिविंग रिलेशन में रहने लगती हैं, बेड पर चली जाती हैं, इनके साथ जैसा बता रही हैं अबॉर्शन कराई है कितनी बार। तो क्या ये माँ बाप जो उनको 18 साल तक पाली वो सारा प्यार भूल गई? 8 बार अबॉर्शन कराया, 6 साल के रिलेशन में 8 बार अबॉर्शन, 4-4 महीने बच्चे हो जाते थे उसके बाद वो करवाता था। और एक लड़की जब 18 साल की उम्र की होती है और उस समय से होगा, उसकी ये स्थिति है कि आज डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इसको यूट्रस कैंसर है। बताइएगा, आप समझ सकते क्या माँ बाप का प्यार बड़ा था 6 साल वाला प्यार से या फिर 18 साल वाला प्यार ज्यादा बड़ा था? तो गलती हुई, एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे गलती हैं नहीं, ना। जो हम पूछ रहे हैं उसका पहले जवाब दीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे। हमें जो कबूल हुआ ये क्या आप लोगों में होता है? अब बंद कमरा में निकाह होना ये जायज नहीं है, इसको नाजायज मानते प्यार हैं क्योंकि मोहब्बत निकाह। करके जो लोग फंस जाते हैं, प्यार में बहुत सारे चीजों को कर लेते हैं। आज एक ऐसा नमूना आपके पास हम पेश करने वाले हैं, जो लोग प्यार करते हैं, प्यार में फंस जाते हैं, प्यार करके माँ बाप का प्यार को भूल जाते हैं, उनको ये पूरा वीडियो आज का देखना चाहिए। हमारे साथ एक पीड़िता मौजूद है जो दिल्ली से चलकर आई हैं। इनका क्या मामला है, क्या केस है, क्या प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, आपको सुनवाते हैं, जानवाते हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है सभी लोगों का एक साथ। क्या हुआ है आपके साथ? लड़का था मोहम्मद निसाब। वो मेरे से मतलब पहले बात करता था, 2016 से ही बात करना स्टार्ट किया था। तो वो मुझे ले जब यहाँ मेरा रिश्ता लग गया था तो वो बोला कि ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, मेरे साथ चलो। तो मैं चली गई थी उसके साथ में। उसने 8 महीना तक रिलेशन बना। उसके बाद मुझे जब लगा कि इसके फैमिली को बताना चाहिए, तो मैंने बोला कि अपनी फैमिली को बता दे। तो इसने इनकार कर दिया, बोला कि नहीं अभी नहीं बताऊंगा। तो मैं इसके फ़ोन से नंबर लेके मैं अपने फ़ोन से इसकी फैमिली में, इसकी बहन जो है चांदनी, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात है, कल होकर के अगर मैं आपके भाई से शादी कर लेती तो आप कोई एक्शन नहीं लीजिएगा। 8 महीने तक ये मुझे रखा रिलेशन में, और अब मतलब अबॉर्शन के लिए बोल रहे हैं मुझे। तो इसकी बहन पता नहीं इसके साथ क्या किया नहीं किया, उस समय में भी मुझे ये छोड़ के भाग गया था। आप कौन सा ईयर में मतलब लव की थी, कौन सा साल में लव की थी, आज कितना समय हुआ आपका प्यार का? 2016 में किए थे। 2016 में प्यार की थी। कब तक उसके साथ रही? 6 साल। 6 साल उसके साथ रही। हाँ। अब क्या मामला हुआ कि आपको महिला विकास मंच पर आना पड़ा, या फिर यहाँ के जो भी मेंबर हैं उनसे मदद लेना पड़ रहा है, या दिल्ली में आप गई थी तो क्या ऐसा मामला हो गया जो कि आपको मदद लेना पड़ रहा है महिला विकास मंच का? दिल्ली में मैं वेट की थी उसका 1-2 महीना कि अगर झगड़ा लड़ाई होता है तो समझ में आता है कि क्यों भागा है। झगड़े में भाग गया, गुस्से में आ जाएगा। पर उस समय में भी वही हुआ जब ये मतलब शादी कर चुका था। तो मैंने बोला कि अब कर लिए हो तो घर पे बता दो। ये 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना ऐसे ही मुझे इग्नोर करता रहा। फिर भी मैंने वही काम किया, इसके फ़ोन से इसकी बहन का नंबर निकाला। फिर मैंने किया इसकी बहन को। ये फिर 1 महीना, 2 महीना मेरे साथ मतलब घर में बहुत ज़्यादा कलेश करता था, मारना पीटना गाली देना। उसके बाद फिर ये वही किया, मेरे से झूठ बोल कर गया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ चंडीगढ़ मीटिंग में। और ये दोबारा सुबह मुझे मैसेज करता है कि मैं नहीं आऊँगा दोबारा। मोबाइल वोबाइल अपना बंद कर लिया, जब से इसका कंटिन्यू मोबाइल बंद है। जब मैं इसके घर पे फ़ोन करती हूँ तो इसकी बहन, इसकी माँ सब धमकी देती है, गालियाँ देती है, और ये घर में सबके कांटेक्ट में है सिवाय मेरे। अच्छा ये बताइए, आप अपनी माता पिताजी से बोली थी कि मम्मी, या फिर अपना मम्मी या पापा से बोली थी कि हम शादी करने जा रहे हैं या शादी कर रहे हैं, जो लड़के के साथ गई थी, क्या कभी अपने माता पिता को बताई थी? नहीं। अच्छा ये बताइए, आपका उम्र लगभग कितना होगा? 24। 24 उम्र हुआ और 6 साल आप रिलेशन में रही, यानी 6 साल घटा देते हैं तो लगभग 18 साल का आपका उम्र होगा जब आप प्यार की थी। अच्छा ये बताइएगा, क्या माँ बाप का प्यार बड़ा था 6 साल वाला प्यार से या फिर 18 साल वाला प्यार ज्यादा बड़ा था? तो गलती हुई, एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे गलती हैं नहीं, ना। जो हम पूछ रहे हैं उसका पहले जवाब दीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे कौन सा प्यार बड़ा था। इसमें ये क्या बोलेगी? अच्छा मैम ठीक है मैम, इनका मैं दुख को समझ रहा हूँ। आजकल की बच्चियां 18 साल 20 साल की जो माँ बाप का प्यार को नहीं समझती हैं, छोड़कर चली जाती हैं, लिविंग रिलेशन में रहने लगती हैं, बेड पर चली जाती हैं, इनके साथ जैसा बता रही हैं अबॉर्शन कराई है कितनी बार। तो क्या ये माँ बाप जो उनको 18 साल तक पाली वो सारा प्यार भूल गई? 8 बार अबॉर्शन कराया, 6 साल के रिलेशन में 8 बार अबॉर्शन, 4-4 महीने बच्चे हो जाते थे उसके बाद वो करवाता था। और एक लड़की जब 18 साल की उम्र की होती है और उस समय से होगा, उसकी ये स्थिति है कि आज डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इसको यूट्रस कैंसर है।
आप समझ सकते हैं ना कि कितना गलती, इसने जो गलती की भगवान ने तो बहुत बड़ी सजा दे दी। लेकिन आप ये देखो कि ये जो लड़की बहकावा में आ जाती है और बहकावा में जो करवाता है जो लड़का, उसको तो आजीवन ही एकदम क्या मैं बोलूं, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक को मिलेगी तो ये हजार लड़कियों की जान बचेगी। ठीक है, उनको 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 मैम फांसी का सजा आपके तरफ से मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां भी तो मैं तो कह रही हूँ, तो सजा भुगत रही है ना ये, इसने जो गलती की है सजा भुगत रही है। लेकिन उस लड़के को जिसका कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सजा नहीं मिल रही है, और उसका बचाव कौन कर रहा है? एक स्त्री, एक लड़की के साथ जो हुआ, उसकी बहन, उसकी माँ, तो एक औरत का दुर्दशा करने के बजाय जो बहन को क्या होना चाहिए? अभी ऐसे लड़के, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, आपका बेटा क्यों ना हो, उसको दंड, कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए, खुद ही घर वाले दिलाएं, ताकि पूरे समाज में ये बात फैले कि इस तरह का जो करेगा ना, उसकी मतलब वो क्षम्य नहीं होगा, उसको दंडित की जाएगी, बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी, ताकि ये ना हो। ये रोज हो रहा है। लड़की तो गलती की, अपने गांव वाले लड़के के साथ चली गई, आज जो उसके बाद वो 6 साल उस छलावे में रही, अब करेगा शादी, अब करेगा। अच्छा, और एक बात है, बंद कमरे में, जैसे हम लोग हिंदू में होता है सिंदूर देके कर लिए, अब इन लोगों में जो कबूल है, कबूल होता है, वो भी छलावा किया है, वो बंद कमरे में। जबकि फाहिमा जी बताएंगे इस पे डिटेल आपको कि ऐसा नहीं होता है, ये शायद जो आप बंद कमरे में कर रहे हैं उसको मान्य नहीं बोलते हैं ये लोग। तो वो तो केवल रिलेशन बनाने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसने एक लड़की को बंधक बना के रखा, सीधी बात है। उसमें उसकी बड़ी बहन, मतलब बड़ी बहन या छोटी बहन जो भी थी, उसकी सिस्टर चांदनी का पूरा साथ, मैंने खुद बात किया। जब ये रितु शर्मा, ये हमारी प्रेसिडेंट रितु शर्मा दिल्ली प्रेसिडेंट के पास गई, वहां से थाने जाती थी, थाने कंप्लेन नहीं लेते थे, मैं खुद गई, हमारे साथ रितु गई, हम रितु जब वहां हम लोगों ने हस्तक्षेप किया, तो हमारे हस्तक्षेप से कंप्लेन भी हुआ। इनके सिस्टर धमकी देती हैं अपने भाई को बता, बोलने के बजाय। अरे लड़की जब तुम्हारे साथ रही है, जान रही हो तुम, तो तुम शादी करवा दो, ताकि ये दोनों एक साथ जा नहीं रही हो, पड़ोसी की बच्ची है साथ तुम। तो बाद में जब वो लड़की को हम लोगों ने बातों में लिया, तो वो सब कुछ कबूल की कि हाँ ये रहती थी, इसने बहकाया। अब देखो कितनी बेवकूफ है उसकी बहन, वो सब भगवा दी और उसके बाद बोलती है मेरे भाई को ये बहका के ले गई। इसका उसका भाई कितना निप्पल, मतलब क्या बोले कि दूध बॉटल में लिए हुआ था कि उसको ये लेके भागी है, कर लेकर चला। क्या उल्टी बात करती है। ऐसी लड़कियां, ऐसी जो बहनें होती है ना, आधा समाज को गंदा वही लोग करती हैं। भाई से पहले तो उस बहन को सजा मिलनी चाहिए जो अपने भाई को समझाने के बजाय उसका साथ दे रही है कि नहीं मेरे भाई को ये अगवा कर ली है, 6 साल से अगवा करके रखी हुई थी, और तुम्हारा भाई जो कमा के नहीं लाता था, ये जॉब करती थी, अगवा करके खिलाती थी, यही कह रही हो ना तुम। सबसे बड़ी गलती इसकी बहन चांदनी की है, इस तरह का समाज को गंदा करने में इस तरह के जो असामाजिक तत्व बोल सकते हैं वो लोग हैं। फाहिमा मैम, आप कहीं ना कहीं अच्छे तरीका से समझाएंगी कि ये जो बंद कमरा में जो कबूल हुआ, ये क्या आप लोगों में होता है? अब बंद कमरा में निकाह होना ये जायज़ नहीं है, इसको नाजायज़ मानते हैं। देखिए निकाह का क्या है कि निकाह के वक्त लड़का वाले के तरफ से 2 गवाह होते हैं, लड़की वाले की तरफ से 2 गवाह होते हैं, फिर देन मोहर बांधा जाता है, फिर उनके देख रेख में फिर उनका उनका साइन होता है, जो मस्जिद से आता है एक वो निकाहनामा, मतलब वो रजिस्ट्रेट उसको मतलब होता है, रजिस्टर्ड होता है। और फिर उसका 3 कॉपी है, 1 कॉपी लड़की वाले को दिया जाता है, 1 लड़का को दिया जाता है, 1 कॉपी मस्जिद में रहता है, हाँ मतलब मदरसा में रहता है जिस अंतर्गत होता है। तो इसमें बहुत प्रक्रिया है, और अगर इनकी शादी हुई है और जो गवाह हैं अगर रियल होंगे, शादी के समय इनके तरफ से 2 गवाह होंगे, 2 लड़का की तरफ जब होता है बंद कमरे में निकाह कभी नहीं होता है। निकाह जैसे 2 लड़का का गवाह, 2 लड़की का गवाह, उसके बाद उनकी निकाह होती है, फिर उनका बाज़ाब्ता साइन होता है। और अगर इनके निकाह पे शादी जो किए हैं, अगर इनके विवाह में अगर कुछ अड़चन आता है तो गवाह को पकड़ा जाता है, उस मस्जिद के मौलवी मौलाना जो हैं वो आएंगे। ये तो बता रही हैं कि बंद कमरे में हम शादी कर लिए, 8 बार अबॉर्शन कर ली 6 साल में, तो क्या ये चीजें जो समाज में आज के समय में हो रहा है, उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश होगा? जो ये लड़कियां कर रहे हैं या फिर लड़का कर रहे हैं या फिर
माँ बाप का प्यार को झूठा समझकर निकल जा रहे हैं। ये गलत है कहीं न कहीं। और ये मौलवी साहब जो इनका शादी कराए हैं मौलवी, वो भी गलत हैं। उनको भी ये कानून में आना पड़ेगा। जब इसका मामला जब तूल पकड़ेगा कि कोर्ट कचहरी में जाएगा, तो उनको भी बुलाया जाएगा कि आपने अनलीगल निकाह कैसे कर दिया। एक शादी मतलब हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में भी अगर कोई पुजारी या कोई पंडित अगर इस तरह का शादी कराता है, तो उसको भी अनलीगल मानते हैं। तो इसी तरह मुस्लिम में भी है कि अनलीगल मानते हैं। मुसेरे भाई वाली बात हो हाँ, गई। हाँ। लड़का गलत है तो वो जो है ना मिलके वो नहीं, करें। मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। अब रही बात, आपने बोला कि लड़की में इस तरह काम कर लेती है, माँ बाप का प्यार भूल जाती है लड़का पे। तो अभी क्या बताया जाए, एक इसकी कहानी नहीं ये है। इसकी कहानी नहीं है, वो अनेकों कहानी है। आए दिन हमारे यहाँ 12 साल की लड़की, 11 साल की लड़की, वो अंडर एज होती है, वो लड़की आती है और रिलेशन होती है, एक बार नहीं 10 बार। और उसके बाद तब आती जब लड़का उससे जब उसका मन भर जाता है, सोचता है कि चलो भाई। का मैटर ले लीजिए, 8 बार एबॉर्शन करा चुकी हैं। नहीं तो इसकी भी गलती है ना। ये क्या करती कि पहला बार अगर वो लड़का इस तरह से कदम उठाया, उसी समय इसको आवाज उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्यार में या डर में या उसके दबाव में कहीं ना कहीं ये उस लड़का का मतलब वो शिकार हो गई है। तो वो लड़का को हम बता दे रहे हैं, बाबू जहां भी तुम हो, इस तरह का काम करोगे तो इसका सब रास्ता है। आप सोचेंगे कि हम इस तरह बच जाएंगे, तो नहीं बच सकते हैं। और रही इनकी बहन की बात, तो इनकी वो उस लड़का की बहन जो चांदनी है, अरे तो लड़का मुस्लिम, लड़की मुस्लिम, एक समाज की है, एक गांव की है, तुमको कबूल करने में क्या जा रहा है? तुम अपना लो। एक लड़की भटक रही है, इसकी जिंदगी क्या है? डॉक्टर तो इसको कैंसर घोषित कर दिया है। ये कहती है कि 2-4 साल के मेहमान है, ये अपने मुंह से बोल रही है। तो हो सकता है भाई कि चलो जितने है तुम्हारा भाई कहीं ना कहीं इसको छुआ, इसको रिलेशन बनाया, इसे निकाह किया, तो उस शर्म से, उस लिहाज से तुम रख लो और यहाँ मामला खत्म हो जाएगा। नहीं रखेंगी तो फिर हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस तरीका का जो समाज में हमारे देखने को मिलता है, प्यार मोहब्बत, उनके लिए कोई संदेश आपके तरफ से? क्यों ऐसे आज के समय में ये हो रहा है? अनेकों केस देखने को मिल रहा है। आपके माध्यम से तो यही हम कहेंगे, जो सुन रही होंगी टीनेजर, जो लड़की लड़का सब, ये जो माँ बाप का एक सपना को इस तरह से तार तार कर देते हैं, एक तरह से तार तार हुआ ना, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप लोग इस तरह का प्यार मोहब्बत मत कीजिए। और अगर इस तरह का प्यार मोहब्बत करते हैं, तो आज जो इनका हो रहा है आपके भी होगा। क्या चाहती हैं आप? स्थिति के लिए जो ये जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ मैम कि देख लीजिए, ये प्यार का नतीजा है। अब क्या चाहती हैं आप? सजा मिलनी चाहिए लड़के को। लड़के को सजा मिलना चाहिए। नहीं नहीं, सजा नहीं। हम लोग तो पहला एक काउंसलिंग करेंगे कि इसको अपना ले। और दिन का भूला रात में घर आता, उसको भूला नहीं कहते हैं। तो अगर वो अपना लेता है, अगर इसको इज्जत से अपने घर में रख लेता है, तो फिर सब यहीं खत्म हो जाएगा। और नहीं तो फिर तो सजा के लिए तो तैयार रहे। कुछ प्रूफ है आपके पास जो आप उनके साथ रिलेशन में रही, या फिर कुछ फोटो वगैरह है? अरे फोटो है मेरे है। पास, वीडियो भी है, फोटो भी है मेरे पास। चलिए, तो वो स्क्रीन पर चल रहा होगा, फोटो वीडियो आप देख रहे होंगे। बाकी इस प्यार को क्या नाम दिया जाए, आप ही अपने हाथों से कमेंट करके बता दीजिए। और जो लोग इस तरीका का प्यार करते हैं, प्यार में भटक जाते हैं, बिना सोचे समझे माँ बाप को बिना बताए बेड पर चले जाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, उन सब चीजों पर अंकुश लगाइए। और ये है प्यार का नतीजा। वो दुर्दशा के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप इस तरह का प्यार करते हैं तो आप अपनी दुर्दशा के लिए रेडी रहिए, क्योंकि कभी भी ये एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है। 1% लोग अच्छे होते हैं जो इसको अंजाम देते हैं, अदरवाइज जो इस मनसा से करते हैं वो दुर्दशा ही करते हैं, मंशा ही गलत होती है। चलिए, बिल्कुल ही ये सही बात है कि प्यार अगर करते भी हैं तो माँ बाप के सामने ले जाकर शादी कराइए, कोर्ट में, मंदिर में, मस्जिद में, या फिर जिस धर्म को मानते हैं, रीत को मानते हैं, उस तरीका से जाकर प्यार को पहले शादी में बदलिए, फिर आप जाइए बेड पर सोइए, या फिर जो करना होता है पति पत्नी के बीच वो कीजिए। नहीं तो ये आपके साथ साक्षात नमूना है, देखने को मिल रहा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।